हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग बहुत बहुत अमेजिंग कर रहे हो एंड दे आर क्रिएटिंग द मैजिक्स एंड मिरेकल्स इन देयर लाइफ एंड गिवन जो हमने कल चैप्टर सीखा। कल का चैप्टर क्या था? द हार्ट मैजिक, दिल का जादू। एंड आई होप सब ने अपनी जो भी उनकी डिजायर लिस्ट है, दिल से, दिल को किससे भरना था? प्यार से। प्यार से भर के थैंक यू, थैंक यू बोला। हमको बहुत बहुत मजा आया। हम अपनी जो ग्रैटिट्यूड है उसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं? अपना बेस्ट फ्रेंड। और बेस्ट फ्रेंड क्या बोलता है? तू मुझे भरोसा तो रख, तू रख तो सही भरोसा, मैं तेरे सारे काम कर दूंगा, पर तू मुझे भरोसा करता है? तो क्या आपने उस फ्रेंड को भरोसा किया? क्या आपने दिमाग में डाउट आया यार ये कैसे होगा? तो हम बोल रहे जैसे ही दिमाग में क्वेश्चन आया तो वैसे ही आपकी जर्नी बैकवर्ड्स में चले जाएगी। देखो ये जर्नी क्या है? ये जर्नी है कि भरोसा करने की। अगर आज मेरे को जो भी मेरे को डिजायर चाहिए मुझे वो मिल गया, जो भी है, किसी को 1 घंटे मिल सकता है, किसी को अभी मिल सकता है, पर किसी को टाइम लग सकता है, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल। क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना यार ये। अगर मैं अपनी अपनी लाइफ देख रही हूँ, अगर मुझे सपोज मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा, पर मैं कॉन्शियस एफर्ट नहीं ले रही हूँ, मैं कह रही नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, इट्स ओके, छोड़ यार, छोड़ कर लूँ, क्या है यार फालतू की ब्लेसिंग्स क्या रखनी। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्या अट्रैक्ट कर रही हूँ? नेगेटिविटी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट? उसी उसी लेवल पे मैं अट्रैक्ट करूंगी। तो मुझे करना क्या है? अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। आसान क्या है? आसान तो वो रास्ता है जहां पे हम बहुत बार पहले जा चुके हैं। अगर आप ड्राइविंग नई नई सीख रहे हो, आपको आपको बोला जाए कि कनु तू उस जगह ड्राइव कर जहाँ पे मैं हर रोज करती हूँ, मुझे वो रास्ता पूरा पता है, मैं वहां से पूरा वॉक किया, मैं पूरा रास्ता पता है, तो वहाँ कंफर्टेबल होंगी। अगर मुझे बोला गया भाई कनु तो हाईवे पे ड्राइव करनी है, मैंने कहा यार मैं तो कभी नहीं करी, मेरे को डर लग रहा है। डर तो लगता ही है, बट एक बार आपने कोशिश करी, गाड़ी निकाली हाईवे पे, 5 मिनट चलाई, फिर वापस आ गए नॉर्मल अपने रोड्स पे, फिर नेक्स्ट टाइम 5 मिनट लाइफ फिर से आ गए। आप क्या कर रहे हो? अपने को बता रहे हो कि यार वो जर्नी इतनी मुश्किल नहीं है, तेरे दिमाग में इतना मुश्किल तूने बना रखा पर नहीं है। फिर आप धीरे धीरे करके यूज टू हो जाते हो, फिर आप ड्राइव करना शुरू करते हो, फिर आप हाईवे पे ही ड्राइव करते हो, कहते हो हाईवे पे बेटर है, एटलीस्ट ट्रैफिक तो नहीं होता। तो क्या हुआ? जो पहले कन्नू डर रही थी हाईवे पे जाने पे, अब वो हाईवे पे ही चलाती है। तो ये किसका खेल है? खेल यहाँ से शुरू होता है। अगर आपके इसमें कोई ब्लॉकेजेस हैं, यार ये तो नहीं हो रहा मुझसे, या तो यार ये नहीं हो रहा, तो क्या होगा? आपको रिजल्ट भी वही मिलेगा, नहीं होगा आपका। बट वहां जहां आपने हाथ थाम लिया किसका? ग्रैटिट्यूड का। क्या बोल रहा है? ग्रैटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड गिवन। किस चीज को आप ट्रस्ट करते हो कि नहीं? और वो बेस्ट फ्रेंड क्या चाहता है? आप खुश रहो, आप खुश रहो। कोई दोस्त ऐसा जो आपको बस यही चाहते हो सिर्फ और सिर्फ खुश रहो, सिर्फ खुश रहो। कहते मैं गारंटी लेता हूँ तेरी लाइफ में मैं जादू लेके आऊंगा, मैं गारंटी लेता हूँ। कौन बोलता है ऐसा? कौन? मुझे तो कोई ऐसा दोस्त नहीं पता। क्या आपको पता है? नहीं पता तो ग्रैटिट्यूड पे ट्रस्ट करना सीखो। भरोसा, ये भरोसे की जिंदगी है। जर्नी उसकी है कि अगर आज मेरे को बोल रहे हैं यार आज मैंने लेकिन थैंक यू बोला कि कि आज मेरा ये काम अच्छे से हो जाए, और अगर हो गया, मैंने कहा भाई यार क्या बात है यार, आज मुझे ट्रेन भी आराम से मिल गई, आज मुझे सीट भी आराम से मिल गई, आज मेरे इतनी प्यारी प्यारी, मेरे इतने अमेजिंग लोगों से मिली जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या दिन गया यार, मजा आ गया। हर चीज कर ली मैंने, बहुत प्यार से करी मैंने वो चीज। तो क्या है? मजे की दुनिया है ना यार ये तो। और अगर इसमें आप मजा नहीं करोगे, सोचते रहोगे ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, देखो नए एक नई दोस्ती का अपने हाथ बढ़ाया है तो भरोसा रखो वो टाइम भी लेगा। टाइम किस पे लेगा? आपकी शक्ति, आपकी फीलिंग्स कितनी है, आप थैंक यू बोलते रहे हो पर आप कितना फील कर रहे हो। आप जितना फीलिंग दोगे, जितनी पावर दोगे, जितनी ब्लेसिंग्स में पावर दोगे, जितने अपने आप डिजायर्स में पावर दोगे, आप हर रोज कहीं ना कहीं आप वो चीज कर रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ में, मैजिक फुट स्टेप्स कर रहे हो, हार्ट मैजिक कर रहे हो। आपकी लाइफ मतलब में हर वो एलिमेंट्स में ग्रैटिट्यूड ऐड कर रहे हैं। अगर आज आपको लग रहा है यार फीलिंग बिट लो, डू मैजिक फुट स्टेप्स। डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिविटी, स्टार्ट डूइंग मैजिक फुट स्टेप्स। उसको साइड पे रखो और बोलो यूनिवर्स दिस इज आई हैव गिवन इट टू यू, प्लीज गिव मी सोल्यूशन एंड गो फॉर योर मैजिक फुट स्टेप्स।
कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गए, उठाओ वो चैप्टर और वो करो। इट्स इट्स अबाउट पूरा घुस जाओ उस यूनिवर्स में, उस ग्रैटिट्यूड में, बिकॉज वहां पे सारे आपको आंसर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। भरोसा रखो। भरोसा जिसने रख लिया उसकी जैकपॉट। जिसने भी सीख रहा है भरोसा रखना, आप सीख रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग घबरा जाते हैं, पर आप आए हो सीखने, तो सीखो। सीखो सीखो सीखो, ट्रस्ट ऐसा करो कि भाई हाँ, अगर आज मुझे आंखें बंद करके कुछ भी दिखता है, वो है ग्रैटिट्यूड, बिकॉज मुझे पता है वो मेरे साथ हमेशा रहेगा एंड वो मेरा अच्छा चाहता है, एंड अच्छा ही होगा। ट्रस्ट दैट। हम बोलते हैं ना, भगवान के पास हम जाते हैं, भगवान बस आपके हवाले, बस आप जो भी सोच करोगे अच्छा ही करोगे, एंड आई फुली ट्रस्ट यू। इट्स द सेम प्रोसेस। फुली ट्रस्ट यू प्रोसेस फुली। And with that, we'll start with today's chapter, the magical and magnificent outcomes. And before starting on this chapter, any sharings, प्लीज ग्रुप पे जरूर करना। अच्छा लगता है शेयरिंग सुन के, सब लोग मोटिवेट तो जरूर होते हैं, बट उससे हमें एक सीख भी मिलती है कि यार अच्छा ये करने से ही हो जाता है। अपनी प्रैक्टिसेस भी जरूर शेयर करना, ताकि हम सबको सीखने को मिले, मुझे सीखने को मिले, हम सबको सीखने को मिले। और विद दैट आई कैन शेयर माई ओन थिंग। तो आज मैंने जो सोचा था, जैसा सोचा था, आज मैंने हर चीज करी, एंड विद सो मच एनर्जी। आज मैंने ये भी लिखा, थैंक यू फॉर द यंग एंड एनर्जेटिक मी। आज मैं फुल डे आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी। अभी भी मेरा दिन चल रहा है, बट आई वॉज फुल डे फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। मतलब मुझे हर चीज, मेरा हर काम पे हो रही है। लोग मुझे मिल रहे हैं, मैंने सोचा यार मेरे को बस ये करना, लोग मेरे को सामने आउट ऑफ नो वेयर, वो बंदी मेरे सामने आके मेरा काम हो गया। So, yes, it was a wonderful and a magical day for me, and I hope it was for you. And the practices I did was, मैं blessings तो लिखती हूँ, मैं हर चीज तो करती हूँ, मैजिक रॉक तो करा ही। अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मैजिक फुटस्टेप्स चल रहे हैं, कहीं रुक गई हूँ तो मैं अपने हार्ट मैजिक को बस अंदर ही अंदर मैं सोच, जब मैं धड़कने चल रही हूँ, थैंक यू की धड़कने चल रही हैं, और मैं खुश रहती हूँ, स्माइल। उसको क्या पसंद है? एक ऐसा बच्चा जो खुश रहता है और दिल में उसके क्या है? प्यार है। क्या है? प्यार है। अगर आपके दिल में प्यार है, खुश हो, तो यूनिवर्स आपको बहुत देगा। तो बस वो चीज लेके ऐसे पूरा दिन रही, एंड वाज सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। With that, we'll start with our today's chapter. Magnificent outcome. You say grace before meals, all right, but I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and penotting, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, grace before I dip the pen in the ink. It's by G.K. Chesterton, the writer. What he says, कि हम खाना खाने से बोलते हैं ना कि थैंक यू गॉड फॉर ब्लेसिंग अस दिस फूड। grace is what? Blessing our food before we eat the food, thanking the food before we eat it. And बहुत सारे रिलीजन्स या कल्चर्स में तो ये भी होता है कि पहले भगवान को खिलाया जाता है खुद को खाने से पहले। हम पहले आधी रोटी किसी कुत्ते के लिए या फिर बर्ड्स के लिए रख देते थे, ताकि अपने, पर जो भी हमारा खाना उसका 10% उनके लिए होता था। हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते थे पहले, राइट, पर अब कम हो रहा है। बट what he says, I say grace, I say blessing or gratitude before anything or everything he does, being at a concert, going for a swimming, boxing, anything. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out to be okay. Lot of luck. All the thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of a luck. The law of universe operates mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on.
हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भगवान प्लीज संभाल लेना, प्लीज अच्छा हो, मैं कोई इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, कोई भी बड़ी चीज के लिए, बड़ी छोटी कोई भी चीज के लिए जा रही हूँ, हम बोलते हैं बस भगवान जी आप संभालना, होप एवरीथिंग गोज वेल। इजंट दैट समथिंग वी डू? इफ यस, तो आज हम देखेंगे कैसे हम वो आई होप से वो सर्टेनिटी पे आ जाएगा, वो आपको हासिल हो जाएगा, जो आप चाहते हैं, जो भी आउटकम, जैसा आउटकम चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा, द बेस्ट आउटकम फॉर दैट वेरी थिंग। अगर मैं इंटरव्यू जा रही हूँ, कैसे मैं आई होप से उसको बोल दूंगी या थैंक यू यूनिवर्स, फॉर मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया कि मुझको जॉब मिल गई। इट कुड बी एनीथिंग, राइट? और इट कुड बी they offered you another role as well, so it could be anything, बट विल स्टडी कि हाउ हम वो मैग्निफिकेंट आउटकम अपने एरियाज ऑफ लाइफ पे लगाकर कैसे उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टू द आउटकम दैट वी डिजायर। A pilot doesn't hope that the law of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground, so you don't float into space. You know there is no chance at play and gravity law will never fail. जैसे आपको पता है कि हर चीज एक एक रिदम पे काम कर रही है, अगर अर्थ आज घूम रही है, वो भी कोई एक फोर्स पे घूम रही है, राइट? जो बाहर जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, देयर इज फोर्स बीइंग अप्लाइड बिकॉज ऑफ विच अपने एक्सिस पे घूम रही है, एंड वो ऐसे करते करते अपने पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करती है। सिमिलरली मैं अगर मैं उठी हूँ तो मेरे को ये तो नहीं है ना यार, मैं ग्रेविटी नहीं होगी तो देयर विल बी जीरो ग्रेविटी, मैं एकदम हवा में हो जाऊंगी, नहीं, राइट? We know and we trust the process. With the law of universe, with the law of attraction, we know everything is what? Energy. Everything is energy. हमारे thoughts, हमारे feelings, everything is energy. और व्हाट इज दैट? व्हेन वी आर और एनर्जी, वी आर, हम हर एक इंसान एनर्जी बीइंग्स हैं। और होता क्या विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, हम उस एनर्जी लेवल में आ जाते हैं और उसी तरह के लोगों से मिलते हैं, उसी सर्कमस्टांस में आते हैं। पर जैसे मैं अपनी एनर्जी एलिवेट करती रहूंगी मेरे सर, तो मुझे क्या मिलेगा? खाली रास्ता। खाली रास्ता कैसे? अगर आज मुझे बैंक का काम है, मैं ऑलरेडी बड़े अच्छे स्टेज में, अच्छे एनर्जी में हूँ, मेरे को पता है मेरा काम अच्छा होगा, और आपको खाली रास्ता मिलता है, आपका काम फटाफट हो जाता है। और वही अगर मेरी एनर्जी यहाँ पे होती, मेरे काम में शायद बोल रहा हूँ, शायद ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो जाता, और आई बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, अरे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो विट एनर्जी लेवल आर यू ऑन? आर यू ऑन द लेवल जीरो, जो बहुत ज्यादा स्टिल बहुत फिक्सेटेड है अपने एक्सटर्नल सिनेरियो से, कंप्लेनिंग में? या आर यू लेवलिंग अप ऑन लेवल 10? आप किधर हो? तो आज जरूर स्कैन करो किधर हो आप। ये एक डेलिब्रेट एक्शन होता है यार, ये हम अपनी लाइफ के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ आज के दिन के लिए या सिर्फ एक घंटे के लिए। अपनी लाइफ में देखो, अपने आज के दिन में देखो, हाउ वॉज आई फीलिंग? आपने देखो, कोई तो कौन देखेगा? कौन देखेगा? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, राइट? नो वन एल्स इज। You are the only person responsible for your life. So take responsibility. Be the person जो हर चीज अट्रैक्ट करना सीख जाए। वो कौन है? जो बंदा फुली ट्रस्ट करता है प्रोसेस को, जो बंदा हर प्रैक्टिस करता है, जो बंदा खुश ही खुश खुश रहता है, मुश्किल आए चाहे कुछ भी आए, एटलीस्ट आई एम सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन। अगर आज कुछ नेगेटिव आ जाता है, आई नो दैट देयर इज समथिंग डील विद, उसको बोलो आई विल डील विद यू एट दिस टाइम, बट राइट नाउ आई नीड टू फोकस ऑन थिंग्स अराउंड मी। डू योर मैजिक फुटस्टेप्स, यू विल गेट एन आंसर। हैपेंस विद मी। जब मुझे आंसर नहीं मिल रहा होता, आई डू मैजिक फुटस्टेप्स। आई जस्ट से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा माइंड काम डाउन होता है, मुझे डायरेक्शन मिलती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, एंड देन आई स्टार्ट टू थिंक अगेन। सो इनको एक टूल्स की तरह ही, आपका माइंड क्या है? क्या है? एक कंप्यूटर है। अगर आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाए और आपको बोलो भाई इसको यूज करो, पर आपको यूज ही नहीं करना आता, आपको पता ही नहीं उसमें एप्लीकेशंस कैसे खोलनी है, क्रोम कैसे खोलना, आपको पता ही नहीं, क्या करोगे? आप यूज कर पाओगे उसको? सिमिलरली ये दिमाग आपका है, इसको यूज करने के टूल्स हैं, ये जिंदगी आपकी, इसकी लाइफ के टूल्स हैं ये।
लाइफ के टूल्स हैं, माइंडसेट के टूल्स हैं, आपकी लाइफ का जीने का नजरिया। हम बोल रहे हैं ना, हम बदल रहे हैं किस लेवल में। आपकी लेवल 10, अगर आपकी लाइफ लेवल 10 है, बेस्ट ऑफ लाइफ इज परफेक्ट लाइफ इज लेवल 10, वहां तक पहुंचने के लिए हम ये रास्ता चुन रहे हैं। तो खुशी से करो यार। किसने बोला कि बड़ा आसान होगा? आसान है। वो सिर्फ इधर है कि टाइम निकालना पड़ेगा, बिकॉज पहले मैंने टाइम निकाला नहीं। पहले मैंने टाइम निकाला नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचने में। जैसे कुछ है, वीडियोस देखना शुरू कर दो, नहीं मन है बुक पढ़ना शुरू कर दो, नहीं मन है प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, थैंक यू लिखना शुरू कर दो, मैजिक फुट स्टेप्स के लिए चले जाओ। कुछ भी करो, बट ब्रेक फ्रॉम इट। ब्रेक करो, ब्रेक 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 दोज पैटर्न्स। क्योंकि नए पैटर्न्स बनाने हैं यार, नए पैटर्न्स बनाने के लिए मेहनत किसको करनी है? मुझे, मुझे। आई एम द कॉज इन द मैटर। मैं क्रिएटर हूं अपनी लाइफ की। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। रिमेंबर, 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 रिमेंबर। If you want magnificent outcome to everything you do, then you have to use the law that governs outcome. The law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcome is one of the simplest ways to do. So if you want to attract magnificent outcomes to anything you do, it is just being grateful for आप कुछ भी करने जा रहे हो उस दिन के लिए। The magnificent outcome practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome of to the work meeting, job interview, exam, the magnificent outcome to sports game, phone call, catch up with friends, seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet vet appointment, your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any trade person is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with their child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant, great scenes at a concert, magnificent outcome to your daily mail or your daily emails or your tax refund for the year. So आप यही आप कहीं भी यूज कर सकते हो। आपको अपने किसी दोस्त से मिलना है, आप बोलो कि मैग्निफिकेशन आउटकम फॉर योर वंडरफुल मीटिंग विद योर फ्रेंड्स, और इट कुड बी किसी अपने कलीग से मिल रहे हो, वहां पे मैग्निफिकेशन आउटकम लगा सकते हो। कहीं भी वर्कआउट करने जा रहे हो तो लगा सकते हो, वॉक पे जा रहे हो तो लगा सकते हो, अपने दिन पे लगा सकते हो कि थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील वंडरफुल एंड पॉजिटिव, थैंक यू फॉर द मैग्निफिकेशन आउटकम। सो इट कुड बी एनीथिंग, इट इज दैट अमेजिंग। आप कुछ भी करने जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, शॉपिंग होगी फटाफट होगी, थैंक यू फॉर द मैग्निफिकेशन आउटकम। आपको टैक्स रिफंड अच्छा मिला, थैंक यू फॉर द मैग्निफिकेशन आउटकम। सो इट इज एनी वे यू वांट। अगर आप कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो, अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स में आपकी शॉपिंग हो गई, जो मेरे साथ आजकल बहुत हो रहा है। If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you're sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Whatever you can do, you can either say mentally, you can either say it, कि आप visualize कर सकते हो कि आप magic sort of magic powder आप sprinkle कर रहे हो to the event that you want to go to. It could be like going for a concert or something. आप online के tickets उस पे आप sprinkle कर सकते हो कि मुझे best of tickets मिल at best price. Another time to use gratitude for magnificent outcome is when something unexpected happens during the day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think that there is something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to meet you right away. The problem with jumping to conclusion with thinking there's something wrong is that the law of attraction say that what you think and feel will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to take the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. So what it is saying कि instead आप घबरा जाओ, आप बोलो भाई तुझसे बॉस मिलने वाला है, इंस्टेड घबरा जाओ, वो मेरी जॉब खतरे में है, ये है वो है। इंस्टेड बीइंग इन द जोन ऑफ व्हाट, विक्टिमाइजेशन हम बोलते हैं। आपको क्या करना है?
आपको क्या माइंडसेट अडाप्ट करना है? एक्टर माइंडसेट। एक्टर माइंडसेट क्या होता है? यू हैव टू एक्ट एज व्हाट, कि थैंक यू फॉर द वंडरफुल आउटकम ऑफ द मीटिंग। शायद आपका मैनेजर आपसे इतना खुश है दैट ही ऑफर्ड यू द बोनस, और यू कुड इमेजिन अ प्रमोशन, और यू कुड इमेजिन अ गुड अप्रिसिएशन फ्रॉम द क्लाइंट्स। इट कुड बी एनीथिंग। हम क्यों सोचते हैं ऐसा? व्हाई? तो वो जो पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स जो हमारे पहले से चलते आ रहे हैं, उनको ब्रेक कर रहे हैं ताकि हम प्रेजेंट में आ सके और फ्यूचर क्रिएट कर सकें। मेक सेंस, राइट? तो हमें क्या करना है? पास्ट के पैटर्न्स को ब्रेक करना है। जैसे ही पास्ट का पैटर्न आए, क्या करना है? मैग्निफिकेशन आउटकम। कहीं पे भी जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं अच्छे वेकेशन में जा रहे हो, मैग्निफिकेशन आउटकम फॉर अ वंडरफुल ट्रिप, जहाँ मैंने बहुत मस्ती करी, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, जहाँ मैंने बहुत रिलैक्स भी किया। कुड बी एनीथिंग। If you miss your bus, train, or your way to work, or miss a flight, or unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. If you're a parent, you're asked to attend an unexpected meeting at school about your child. Instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes in your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. सो इट इज सो ब्यूटिफुल कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आप सोच रहे हो आपके साथ हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉस का कॉल आना, और इट कुड बी कि अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं जाना पड़ रहा है, कोई कोई आपके घर आ रहा है, या फिर अनएक्सपेक्टेडली और क्या क्या हो सकता है कि लाइक हम किसी का कॉल आ गया, एंड आई फील कि यार इसका कॉल क्यों आ रहा है, इज एवरीथिंग ऑल राइट? इमिजिएटली। अब ये क्या है दुनिया है, अब करना क्या है? बहुत कॉन्शियस रहना है, बहुत ज्यादा। और हम जो बोलते हैं ना बहुत कॉन्शियस रहना है, मतलब अलर्ट रहना है कि अच्छा ओके ये हुआ है, मैं कहाँ जा रही हूँ? नेगेटिविटी में, मतलब नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जा रही हूँ। सोचना क्या है? थैंक यू फॉर द मैग्निफिकेंट आउटकम फॉर अ वंडरफुल डिस्कशन। शायद वो किसी का कॉल ऐसे रैंडमली आया हो यार, हम उस पर इतनी गलत एनर्जी भेज देते हैं तो हमें वही चीजें अट्रैक्ट होती है, बोलते हैं नहीं यार ये तो ऐसे ही होता है। तुम्हें पास्ट पैटर्न्स को हमें जितना ब्रेक करना है हम उतना ब्रेक करना सीख रहे हैं, एंड वो बहुत बड़ा एफर्ट है यार। तो आप अपने आप को शाबाशी दो, इट्स ओके, दो तीन बारी मिस हो गए, इट्स ओके, बट आप कॉन्शियस तो थे ना यार। पहले तुम कॉन्शियस ही नहीं थे, हम अनकॉन्शियस चीजें करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, बट ये अभी आप कॉन्शियसली कर रहे हो, सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू हैव कम सच अ लॉन्ग वे, एंड यू कंटिन्यूइंग टू डू दैट प्रोसेस। Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you're using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. जैसे बोलते हैं ना 100% कैशबैक गारंटीड। अगर ये नहीं हुआ तो सेम है ये लॉ, कि लॉ ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स, कि आप जैसा सोचोगे, जिस चीज के लिए जितना आप जितना जितना शुक्राना में रहोगे, उतनी ही आपको वो चीज वापस मिलनी ही है। अगर सिचुएशन थोड़ी आपको थोड़ी स्केरी लग रही है, उसमें अगर आप करोगे आपको तो पता नहीं 10 फोल्ड्स 100 फोल्ड्स मिलेगा, आपको और मिलेगा, बिकॉज आप उस सिचुएशन में भी अपने आप को बाहर निकाल निकाल पा रहे हो। तो ये दुनिया, मतलब ये जो आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ की सिचुएशंस आपको आती हैं टेस्ट करने के लिए, कि प्रैक्टिस करो अच्छे से। अच्छा नहीं कर रहे प्रैक्टिस, और आएंगी सिचुएशंस, नहीं कर रहे और आएंगी। और जैसे ही आप इनसे निकलना शुरू करते हो, क्या हो रही है? प्रैक्टिस हो रही है आपकी। आपके क्या बन रहे हैं? नए पैटर्न्स बन रहे हैं। पहला जो पैटर्न था डर का, फियर का, वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, और नया पैटर्न क्या बन रहा है? यू क्रिएटिंग You're creating wonderful good news in your life, wonderful outcomes in your life. और क्या मिल रहा है? खुशी मिल रही है, जॉय मिल रही है, जो लाइफ में चाहिए, हैप्पीनेस मिल रहा है, जो चाहा था उससे बढ़कर मिल रहा है। और क्या चाहिए यार लाइफ में फिर तो? लाइफ तो भाई बोलते ना झंगा लाला। सो यस, अगर लाइफ में गारंटीड है, गारंटीड, सो व्हाट टू वेट?
Whenever you find yourself thinking there's a chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you're thinking and feeling. Gratitude help protects you from attracting what you don't want, bad outcomes, and ensures you get what you want, magnificent outcomes. चॉइस किसकी है? आपकी। क्या चाहिए, बैड या गुड आउटकम्स? गुड आउटकम्स चाहिए तो चलो करो ये प्रैक्टिस। होप करो कि बस, होप नहीं करना, बस आपने ऑलरेडी ग्रेटफुल हो जाना है फॉर द मैग्निफिकेंट आउटकम। को पता है, भरोसा है, भरोसा, भरोसा हमने पहले डिस्कस किया था ना, बस फुली ट्रस्ट। क्या, मैं तो भरोसा करते हैं जो तू करेगी मस्त करेगी यार, एकदम 100%। वो भरोसा चाहिए। और जैसे ही भरोसा आया, काम ऐसे 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 होंगे आपके, लिटरली ऐसे होंगे। When you're grateful for magnificent outcome, you're using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcome, make it a daily habit, the more magnificent outcome you will attract in your life. Less and less you will find yourself in situations you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty the outcome will be magnificent. So yes, आपकी लाइफ बेस्ट टू बेस्ट टू बेस्ट होती जाएगी, और आप रानी वाली जिंदगी जियोगे। मतलब जो चाहते हो, रानी क्या आती है, जो चाहती है उसको वो मिलता है ना, वैसी जिंदगी जियोगे। यू विल बी एट द बेस्ट प्लेस्ड ऑल द टाइम, अमेजिंग आउटकम्स अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। एंड इतनी सिंपल प्रैक्टिस है एंड येट सो पावरफुल, यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स। At the beginning of today, choose three separate situations you would like magnificent outcomes. You can choose three things that are important to you in your life currently, such as job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can start by selecting three things that are normally humdrum activities for you. humdrum मतलब normal day to day activities आप वो select कर सकते हो, because when magic happens to those humdrum activities, you will really be convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, or picking up the kids, paying the bills, or collecting the mails. तो कुछ भी नॉर्मल आपका डे टू डे एक्टिविटीज आप पिक कर सकते हो, पर टॉप 3 पिक करनी है आपको वो एक्टिविटी जिसमें आप चाहते हो कि यू वांट अ मैग्निफिकेंट लाइक पावरफुल, कि आपको जो आउटकम है वो चाहते हो कि गुड आउटकम आउट ऑफ दोज। Make a written list of three situations you have chosen for magnificent outcome. Use gratitude magical power, and as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. So thank you for the magnificent outcome. To dash. फॉर द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस मैजिकल प्रैक्टिस यू कर, सो आपको फर्स्ट क्या करना है, वो कोई भी आपको जो भी 3 सिचुएशंस है, आपको 3 सिचुएशंस चूज करने हैं, और तीनों के लिए आपको मैग्निफिकेंट आउटकम लिखना है। थैंक यू फॉर द मैग्निफिकेंट आउटकम टू मे बी अ सेफ ड्राइव टू, जहाँ पे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर सेफ एंड वंडरफुल एंड एंजॉयबल ड्राइव, कि मुझे मजा आ रहा है, हम बीच में फोटोज क्लिक कर रहे हैं, वंडरफुल आउटकम। आप इसे सोनू भाई ने बताया था कि हम उन्होंने एक स्मूथ ड्राइव की, तो कहाँ से वो, लाइक 6 साढ़े 6 घंटे का रास्ता विद इन 5 आवर्स वो कवर कर पाए। So similarly, magnificent outcome can be any part of your life. So that is the format you have to choose. So thank you for the magnificent outcome to whatever the situation is. Second, क्या है? Second step of the magical practice, you're doing to choose the unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for the magnificent outcome as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected comes up in the day.
This part of the practice not so much about what unexpected events you choose as it about practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally and say feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome. So कोई भी unexpected event आता है तो आपको उसके लिए भी सेम करना है, बट वो आप लिख नहीं सकते इन प्रायर, बट वो आने से पहले मुझे कोई कॉल आ रहा है और इमिडिएटली मेरा रिएक्शन कंक्लूजन की तरफ जा यार ये क्या होने वाला है, मैं क्या बोलूंगी, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, वंडरफुल डिस्कशन विद माय मैनेजर, कुछ भी होगा, है ना, हर चीज के लिए हमारे पास क्या है, टूल है, तो हम उसको वाइजली यूज करेंगे। अनएक्सपेक्टेड के लिए क्यों बोले, बिकॉज हमारा माइंड के एकदम अलर्ट मोड में चला जाता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इट टू अलर्ट मोड और कॉन्शियस मोड, आई वांट टू ट्यून इट टू अ मोड विच इज मोर कामर। You can't do the magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life. As a matter of course, but practicing it today will get you into the idea of it in the future. If you've ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make a magnificent outcome. So कहीं पे भी आपको कुछ चाहिए, आपको थोड़ा लक चाहिए, बोले भगवान प्लीज, जो भी सिचुएशंस आती है, जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हो, बैंक जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, जब आपको लगता है प्लीज फटाफट काम हो जाए फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ मेरी अच्छी बात हो मेरे मैनेजर से, या कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हो, आप किसी कोई घर देखने जा रहे हो, आपको चाहिए कि मुझे मेरा अच्छा घर दिखे विद ऑल द नीड्स आई वांट, सो यू कैन यूज इट एनीवेयर यू वांट, एंड दैट्स द प्रैक्टिस फॉर टुडे। आज हमें क्या लिखना है, ब्लेसिंग्स लिखनी है एट द बिगनिंग ऑफ द डे, हमें क्या लिखना है, 3 सिचुएशन ऐसे चूज करनी है अपने दिन में जहाँ पे हमें पावर ऑफ मैग्निफिसेंट आउटकम डालना है, एंड वो सेम फॉर्मेट यूज करना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू डैश। एंड एज यू गो थ्रू द डे चूज 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो भी आएंगे, और उसको करने से पहले यू हैव टू विजुअलाइज, आप विजुअलाइज कर सकते हो बाय स्प्रिंकलिंग इट इन द एयर, और यू कैन मेंटली से थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ अ वंडरफुल कॉल और वंडरफुल ईमेल, एंड लास्टली doing the magic rock. So that's the practice for today. I hope this chapter would help you, and this is a very powerful exercise. So please take out your time and do this for sure in the morning when you do after your blessings, because it is really powerful. And that's it for today. Thank you so much for watching this session today, everyone. Thank you. Bye.